हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 में अभ्यास 1B पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1A जैसे हम लोग ने पढ़ा था, आप लोगों ने लगाया था, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम 1B। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका 3 चीज़ पढ़ना है अभ्यास 1B में। एक प्राकृतिक संख्या पढ़ना है, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, और दूसरा आपका पूर्ववर्ती संख्या। प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 1 2 3, इसी तरह से आगे जितनी जाएंगी सब क्या होती हैं? वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, और अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या मतलब अगर कोई संख्या अगर 5 है या 5 है तो उसके आगे वाली संख्या क्या होगी? तो अनुवर्ती संख्या उसके 5 के आगे वाली है क्या होगी? 6, 8 के 9, 32 के 33, बस खाली उसके आगे वाली संख्या लिखना है। मतलब कि अगर ये 30 है तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? अनुवर्ती संख्या 31। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती कहें या उत्तरवर्ती, दोनों सेम है। क्वेश्चन में पूछेगा अगर अनुवर्ती तो अनुवर्ती मतलब आगे वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, उत्तरवर्ती। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? जैसे कि 5 है, 5 से पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। तो 5 से पहले वाली संख्या क्या होगी? वो होगी 4, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, और कुछ नहीं इस अभ्यास में। तो 1B का अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं हम लोग अभ्यास 1B का। देखिए, इसे पहला कह रहा है, इसमें हमें निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अच्छा, क्वेश्चन है फर्स्ट वाला है, यहाँ है 23, 24 और यहाँ पर है आपका 25 है, उसके बाद फिर 26 है, ये 27। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 23, 24, 25, 26। तो ये 26 होगी। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? मतलब कौन सा ही विकल्प सही है? पहला 21 बता रहा है, दूसरा 22 बता रहा है, तीसरा 26 है। तो इसका सही वाला है तीसरा। वो क्या है? 26। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन करें। ठीक है, बहुत इजी था। सेम इसी तरह से कह रहा है। अब ऊपर वाले में ना इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, उसी तरह से करने को कह रहा है। तो अब 35, 34, 32 और 31। ठीक है, अब कह रहा है इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें कौन सा आएगा? 35, 34, 33। अब इसमें 33 में कौन वाला सही है? पहला 36 बता रहा है, दूसरा 33, 30, 28। तो दूसरा वाला सही है, दूसरे का दूसरा आपका 33 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में भी सारे विकल्प कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब आगे की, पूर्ववर्ती मतलब पहले, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों एक ही चीज है। तो अब कह रहा है तीसरे का है का कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसमें से 27 है, 12 है, 14 है। अनुवर्ती मतलब आगे, तो 14 है। आंसर कौन सा है सही? तीसरे का ये 14।
अब 27 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, खा में लिखना है 27 की पूर्ववर्ती संख्या। तो इसमें 27 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? पूर्व मतलब पहले की, 27 से पहले वाली वो हो जाएगी आपकी 26। तो 26 इसमें कौन सा सही है? दूसरा। ठीक है। अब इसके में आगे करा है 6 की अनुवर्ती संख्या। 6 की अनुवर्ती संख्या 6 और 7 केवल 8, 6 7 8 केवल 7। तो अनुवर्ती संख्या सिर्फ एक ही होगी, तो केवल 7 ही होगी। तो इसका ग वाले का आंसर है आपका केवल 7, मतलब कि चौथा वाला, केवल 7। ठीक है। अब लास्ट में है घ, 15 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। अब पहले वाली संख्या की बात कर रहा है, तो पहले वाली संख्या कौन होगी? 15 के पहले केवल 14। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला, घा वाले में आंसर हो जाएगा पहला। क्या लिखा है? केवल 14। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गया। क्या बहुत टफ था? नहीं, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ बस खाली एक 3 चीज हम लोग ने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अनुवर्ती या कहें या उत्तरवर्ती, दोनों सेम होगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है, अब इसमें सत्य और असत्य करना है। चौथे का पहला कह रहा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? शुरू कहाँ से होती है? 1 से। तो प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो ये क्या कह रहा है? सही कह रहा है। क्या कह रहा है? सत्य। ठीक है। क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है आपकी होल नंबर होता है। ठीक है। तो मगर हमें प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर, वो स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। अब यही संख्या रेखा हम लोग जानते हैं ऐसे होती है ना। मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 ऐसे है। अब मान लीजिए 3 है, तो कह रहा है इसके दाहिनी ओर वाली संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। ये संख्या इससे दाहिनी ओर वाली संख्या छोटी होती है। तो दाहिनी ओर वाली संख्या क्या है? छोटी होती है। क्या दिया जाए? ये दाहिनी वाली तो बड़ी है, तो यहाँ पर ये असत्य है। ठीक है। यहाँ पर फॉल्स होगा। ठीक है। क्लियर है? तो संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर वाली प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। मतलब ये किसको कह रहा है? छोटी। तो क्या ये छोटी है? छोटी नहीं है। तो ये हो गया आपका असत्य। ये ट्रू और फॉल्स कहते हैं। इसको टी भी कह सकते हैं, टी कह दिया, और इसको फॉल्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 101 के बड़ी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब क्रम से चलने वाली। अब 101 है, तो इसके क्रम से चलने वाली आगे की संख्या, बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 101 102 103। तो यहाँ पर 101 102 101 है ही है, तो 102 103 104 क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्या कह रहा है? सही है। तब सही है ना, क्रम से चल रही है 101 के आगे वाली। ये भी सत्य है, मतलब कि ट्रू। चौथा देते हैं। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ये भी ट्रू कह रहा है। सही बात है।
पांचवा कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, आप सबसे बड़ी संख्या सोचें। हमने ऐसे सोचा कि मान्य हमने बहुत सारा 9 सोच लिया, हमने ऐसे सोच लिया 9 9 9 9 बहुत सारे, एक और 9 बढ़ा देंगे, एक और 9, एक और कितना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये भी बात कह रहा है सही। तो पांचवा वाला भी क्या हो गया, पांचवा वाला भी क्या कह रहा है, सत्य, मतलब कि ट्रू। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ये चौथे का पांचवा था, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मतलब आगे वाली। तो 9999, तो इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक और ऐड कर दें या एक प्लस कर देंगे, मतलब या तो डायरेक्ट लिख दें। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो 999 है और इसमें एक और ऐड कर दिया तो 0, ठीक है, 0 0 0 1। तो इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 9999 का अनुवर्ती संख्या 10,000। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अनुवर्ती मतलब आगे वाली। अब आगे आते हैं 6 वाला क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन करते हैं। वन 0 0 1, एक ये हो गया, एक और 0 इसमें। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000। 1,01,000 के पूर्ववर्ती संख्या निकलना है। अब इसके पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो एक डायरेक्ट माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ये एक माइनस हो गया, ये 5। 1,01,000 में से एक माइनस करेंगे तो 1,00,000 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा जैसे खींचना है, संख्या रेखा ऐसे खींच लिया। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो संख्या रेखा खींच लिया और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर दिया। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंक कौन कौन से होंगे, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए 1 0 0। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, आपका 1,000। 1 2 3 4, इससे छोटी अगर ऐसे भी हम एक कम करेंगे तो 999 हो जाएगा, मगर वो 999 वो 3 अंक में चला जाएगा। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1,000। अब इसी तरह से और इसी में एक और क्वेश्चन कह रहा है और इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको थोड़ा सा और सही से कर लेते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गई, 1 0 0 0। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। इसमें क्या लिखा है, इसकी पूर्ववर्ती। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती पहले की संख्या।
इसके पहले की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से एक माइनस कर दें, तो एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 999। ठीक है। इसी तरह से 9th वाला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे इसमें हमने लिखा 1 लिख के सारा 0 लिख दिया, अब 6 अंकों की इसमें लिखना है तो 6 बार 9 लिख देंगे हम, इससे ज़्यादा तो बड़ी करेंगे नहीं हम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इससे कह रहा है इसके अनुवर्ती एक आगे की संख्या लिखना है, तो अनुवर्ती के लिए क्या कर रहे हैं हम, अनुवर्ती के लिए इसमें एक और ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, और ये फाइनल। ठीक है। इस चैप्टर में हमने पूरा क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है। आप लोग मगर अपने से देखने के बाद आप लोग अपने से ट्राई करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वो एक बेल टाइप का बटन आता है इसमें, उस पर भी क्लिक कर देंगे। उस पर जब क्लिक कर देंगे तो जब से हम नया वीडियो डालेंगे ना, तो आपको एक मैसेज दिख जाएगा, नोटिफिकेशन मैसेज दिख जाएगा कि भाई सर ने आज एक नया वीडियो डाला है, तो हो सकता है हमसे रिलेटेड हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कर लें, और बेल वाला जो है आइकन, उस पर भी क्लिक कर दें। और अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। तो पूर्ण संख्या के लिए हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और आप लोग ट्राई करिए, सही से रहिए। ठीक, थैंक यू।